नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आइए आज हम बैटरी और सेल से यानी सेल तथा बैटरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे साथियों, और इसको समझेंगे। जैसे कि यूपी पीसीएल हुआ, एएलपी हुआ साथियों, एएलपी या टेक्नीशियन का, उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है साथियों। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए साथियों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि साथियों आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें लिखा गया कि सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था। साथियों स्क्रीन पे जो दिया है सर्वप्रथम बनाया गया सेल, तो साथियों इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है डेनियल सेल, दूसरा है लैंक्लांसी सेल, इसी को लैंक्लांसी सेल बोला जाता है साथियों। जो सी दिया गया है वोल्टाइक सेल है, और डी जो दिया है शुष्क सेल है। तो साथियों देखिएगा आप लोग कि जो सर्वप्रथम जो पहले सेल बनाया गया था वो कौन सा सेल था साथियों? वोल्टेइक सेल था साथियों। हमने एक वीडियो बनाया है, दो वीडियो पहले भी बनाया है, उसमें हम वोल्टेइक, डेनियल और लैंग्लांसी और शुष्क सेल को एकदम बारीकी से थ्योरी टाइप उसको हमने बताया है। तो उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। वैसे भी इस वीडियो में हम अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों को देते हैं। जैसे कि साथियों वोल्टेइक जो सेल है साथियों, यह सर्वप्रथम बनाया गया था, और वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था साथियों? बनाया गया था। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रोलाइट जिसको कहते हैं साथियों, इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रयोग होता है वो होता है H2SO4। क्या होता है साथियों? H2 इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग H2SO4, यानी साथियों इसका हिंदी नाम सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, H2SO4 का हिंदी नाम क्या होता है साथियों? सल्फ्यूरिक एसिड। आम भाषा में इसको क्या बोला जाता है साथियों? तेजाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तेजाब इसी को कहा जाता है। और जो बैटरी होती है साथियों उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। तो साथियों पहला क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो साथियों जो वोल्टेइक सेल है उसका विद्युत वाहक बल जो होता है वो होता है साथियों 1.08 वोल्ट। क्या होता है साथियों? 1.08 वोल्ट। साथियों कुछ बैटरी हैं जिनके विद्युत वाहक बल, यानी इसको इंग्लिश में साथियों ईएमएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है साथियों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या विद्युत वाहक बल लिखे या ईएमएफ लिखे, एक ही चीज होता है साथियों। जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि साथियों किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 से अधिक नहीं होता है। यानी ऑप्शन में अगर 1.5 से अधिक कोई ऑप्शन आता है तो पहले ही आप लोग क्या करिए, निश्चिंत रहिए कि वो ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए साथियों हम लोग कुछ जो सेल हैं मान लीजिए उसका विद्युत वाहक बल देख लेते हैं। जैसे कि वोल्टेइक सेल आप लोगों ने देखा ही, और एक इसमें दिया है डेनियल सेल। क्या होता है साथियों? डेनियल सेल। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप लोग, इसका जो विद्युत वाहक बल होता है साथियों 1.1 होता है। क्या होता है साथियों? 1.1 होता है। क्या होता है? ये वोल्ट होता है। 1.1 वोल्ट होता है साथियों। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है साथियों, डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है। कितना होता है साथियों? 2 से 6 ओम होता है। लैंक्लांसी सेल का आप विद्युत वाहक बल जान लीजिए। लैंक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल 1 दशमलव कितना होता है? 4.6 होता है साथियों। कितना होता है? 1.46। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है साथियों? तो इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम होता है। कितना होता है साथियों? 1 से 5 ओम होता है। अब आ जाइए शुष्क सेल। शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है साथियों, शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.4 से 1.5 वोल्ट। तो साथियों ये सब सारे चीज़ आप लोगों को याद करना होगा साथियों, तभी आप लोग जा करके परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर पाएंगे। तो साथियों चलिए अगला देखते हैं। हमने चारों सेल का बता दिया। जैसे कि एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए आप लोग। डेनियल सेल का जो ईएमएफ होता है, क्या होता है साथियों? ईएमएफ या विद्युत वाहक बल। डेनियल सेल का जो ईएमएफ होता है साथियों वो कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है साथियों? 1.1 वोल्ट होता है। और देखिए लैंग्लांसी सेल का ईएमएफ कितना होता है? इसका होता है 1.46। कितना होता है साथियों? 1.46। इसका होता है कितना? 1.4 से 1.5 वोल्ट। ठीक है साथियों।
चलिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा पूछा गया है डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट। तो साथियों जो डेनियल सेल होता है उसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है साथियों, अगर कहीं भी CuSO4 लिखा हुआ आ जाए तो ये जानिए इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड साथियों लेड एसिड बैटरी जो इन्वर्टर में ये द्वितीय प्रकार की बैटरी होती है। कौन सी होती है, द्वितीय प्रकार की बैटरी। टाइप दूसरा प्रकार की बैटरी होती है, इसे पुनः आवेशित हम लोग कर सकते हैं। इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है यह जो होता है लेड एसिड बैटरी का होता है। किसका होता है साथियों, लेड एसिड बैटरी का। तो साथियों इसमें जो डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें कॉपर सल्फेट होता है, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है साथियों, लेड एसिड बैटरी। यह द्वितीय प्रकार का क्या होता है साथियों, बैटरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है शुष्क सेल का संशोधित रूप क्या है। तो साथियों जो शुष्क सेल का संशोधित रूप है वो क्या है साथियों, लैंकलांसी सेल। कौन सा होता है, लैंकलांसी सेल, यानी लैंकलांसी सेल इसको भी बोला जाता है। इसको आप क्या करिए साथियों, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है लैंकलांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। तो साथियों लैंकलांसी सेल आप लोग एक बार जा करके हमारा इसके पहले वाला वीडियो देख लेंगे, उसमें काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल होने वाली है। तो साथियों देखिए कॉपर सल्फेट हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड ये नहीं है साथियों, ये जो होता है H2SO4 होता है साथियों। क्या होता है, H2SO4 जो लेड एसिड सेल का होता है। तो अमोनियम जो क्लोराइड होगा वो क्या होगा साथियों, लैंकलांसी सेल का इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा साथियों, लैंकलांसी सेल का इलेक्ट्रोलाइट। अगर कहीं भी NH4Cl आ जाए तो ये जान लीजिएगा ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। आ जाइए छठा नंबर। छठा नंबर देखिए साथियों, दिया है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से बटन सेल किसे कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, निम्नलिखित में से बटन सेल किसे कहते हैं। तो जो बटन सेल है साथियों वो मरकरी सेल होता है। क्या होता है, मरकरी साथियों इसका संकेत जो होता है Hg होता है, ठीक है। तो Hg इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है मरकरी यूज की जाती है। तो मरकरी सेल जो है उसका क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बटन सेल कहते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए साथियों सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, पूछा है सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होता है। क्या पूछा है साथियों, सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF। हमने पहले ही बताया है कोई भी विद्युत वाहक बल हो 1.5 से हो तो उस क्वेश्चन को सीधे आप लोग उस ऑप्शन को क्या करिए, गलत करिए। यानी जो बी होगा 1.5 वोल्ट सिल्वर ऑक्साइड सेल का क्या होगा साथियों, EMF होगा। क्या होगा साथियों, EMF होगा। चलिए साथियों सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होगा। तो साथियों सिल्वर ऑक्साइड का जो EMF होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है साथियों, 1.5 वोल्ट होता है। हमने पहले बताया है 1.5 से वोल्ट से अधिक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। चलिए साथियों आठवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल। तो साथियों प्राथमिक सेल की अपेक्षा विद्युत, जो प्राथमिक सेल है की अपेक्षा द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF पूछ रहा है। साथियों पहले वाले वीडियो में हम प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल को बताए हैं, यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। आम भाषा में सीधे ये जानिए कि प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिसे हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। क्या साथियों, आवेशित नहीं कर सकते हैं, आवेशित नहीं कर सकते हैं। साथियों द्वितीयक सेल वह सेल होता है जिसे हम क्या करते हैं, पुनः आवेशित करते हैं। क्या करते हैं साथियों, पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो साथियों आप लोग जैसे कि घरों में यूज होती है और एक जो टार्च में यूज होती है सेल साथियों, जैसे कि जो टार्च में यूज होती है वो सेल क्या होता है साथियों, प्राथमिक सेल होता है। और द्वितीयक सेल जैसे कि आप लोग घरों में इन्वर्टर के रूप में हुआ या मोटरसाइकिल में जो भी सेल होती है जो जिससे हम मोटरसाइकिल को चालू करते हैं, मतलब जो बैटरी लगी होती है वो सब द्वितीयक सेल के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों गाड़ियों में भी देखते होंगे आप, जो उसमें मतलब बैटरी लगी होती है वो सब द्वितीयक सेल होती हैं क्योंकि वह पुनः आवेशित होते हैं। साथियों तो इसमें आप लोग देखते होंगे कि घर में जो सेल लगा होता है, टार्च में जो सेल लगा होता है साथियों, वो कम
मतलब उसका चार्ज जो होता है कम होता है, द्वितीयक सेल वाले का चार्ज अधिक होता है। तो साथियों जो विद्युत वाहक बल होता है तो द्वितीयक सेल का क्या होगा साथियों, अधिक होगा। इसलिए इसका सी क्या होगा साथियों, सही हो जाएगा। 8वें का सी क्या होगा, सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से क्षारीय सेल कौन है। ठीक है साथियों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से क्षारीय सेल कौन है। तो साथियों इसमें पहला सही हो जाएगा, निकेल कैडमियम सेल जो हैं वो क्या है, क्षारीय हैं साथियों। और ये सब क्या है, एसिड हैं, यानी अम्ल हैं। ये सब क्या है, अम्लीय हैं। और जो निकेल कैडमियम सेल होता है वो क्या है, क्षारीय है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 10वां क्वेश्चन दिया है, कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध। साथियों कोई भी सेल हो, जब उसमें हम शुद्ध से शुद्ध चालक का यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि साथियों उसका प्रतिरोध जो होगा वो क्या होता है, घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, 11वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चार्जिंग क्या है। आगे साथियों चार्जिंग क्या है, तो इसमें देखिए पहला दिया गया किसी सेल को लोड के साथ जोड़ना। किसी सेल को लोड के साथ जोड़ना ये गलत हो जाए साथियों। किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना। साथियों कोई भी सेल हुआ या कोई भी बैटरी हुई, जब भी उसको हम चार्ज करते हैं या आवेशित करते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डीसी का ही प्रयोग करते हैं। और सी वाला क्वेश्चन दिया है किसी सेल की सफाई करना। साथियों ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा, 11 का बी ऑप्शन, वही क्या होगा साथियों, हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि जो द्वितीय प्रकार का सेल होता है उसी को हम आवेशित कर सकते हैं, और उसको जब भी हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, डीसी से जोड़ते हैं। साथियों अगर डीसी से हम नहीं उसको जोड़ेंगे तो क्या होगी, बैटरी खराब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 12 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। इसमें दिया गया है कि बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है। साथियों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा क्या मारेंगे आप लोग, डीसी ही मारेंगे। ठीक है, क्योंकि जो डीसी होती है उसी से हमारी बैटरी आवेशित होती है, एसी से आवेशित नहीं होती है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। अगला दिया गया डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो डेनियल सेल साथियों हमने पहले भी बता दिया था, या फिर आप लोग जान लीजिए कि डेनियल सेल का जो आंतरिक सेल होता है वो होता है 2 से 6 ओम। कितना होता है साथियों, 2 से 6 ओम क्या होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल की ज़रूरत होती है। साथियों हमने आपको पहले ही बताया है, जो भी सेल हमें जिस भी सेल को चार्ज करने की ज़रूरत होती है वह सेल हमारे कैलकुलेटर और पॉकेट में नहीं लगा होता है। लेकिन जो सेल चार्ज होती है वही द्वितीय प्रकार की सेल होती है, या इसमें ऑप्शन दिया है लेड एसिड सेल, डेनियल सेल, मरकरी सेल, वोल्टेज सेल। तो साथियों इसमें जो सेल होता है वो क्या, कौन सा सेल लगा होता है, मरकरी सेल। क्योंकि लेड एसिड सेल जो होता है द्वितीय प्रकार की सेल होती है, इसको क्या होता है, पुनः आवेशित करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन डेनियल को आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वैलेंटाइन वोल्टेज सेल को नहीं आवश्यकता पड़ती है। तो इसका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है। साथियों जो हमने पहला वीडियो बनाया है उसमें हमने बताया है, ठीक है, कि मतलब जो कंटेनर होता है वो किस प्रकार का होता है। साथियों सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो H2SO4 होता है साथियों, ये क्या होता है, अम्लीय होता है। और अगर हम लोहे का बना देते हैं और उसमें अम्ल डाल देते हैं तो ये क्या करता है, अम्ल क्या करता है, लोहे से क्रिया कर जाएगा, तो ये क्या होगा, लोहा खराब हो जाएगा। साथियों शीशा का भी वही हाल है, ठीक है, इसमें चांदी का भी वही हाल है। चलिए साथियों 15 नंबर का क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है। साथियों जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लेड एसिड जो होता है साथियों बैटरी, उसमें H2SO का प्रयोग होता है। क्या होता है, H2SO4 का प्रयोग होता है। इसको आम भाषा में तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, तेजाब बोलते हैं। इसका जो अनुपात होता है साथियों 3:1 होता है। मतलब इसमें 3 लीटर अगर पानी मिलाया जाए, ये पानी और H2SO4 का अनुपात होता है साथियों लेड एसिड बैटरी में। तो ये जो बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी, इसमें 3 लीटर पानी होता है, 1 लीटर क्या होता है साथियों, तेजाब होता है। तो अब ये आप लोग जानिए कि तेजाब
अगर हम लोहे का टैंक बनाते हैं, किसका बनाते हैं, लोहे का टैंक, तो क्या होगा साथियों, तेजाब इसको क्या करेगा, क्षरण कर देगा, यानी इसको क्या करेगा, मतलब इसमें जो लोहा डालेंगे लोहे का क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा। शीशा, शीशा नहीं होता है साथियों, शीशा अधिक मान लीजिए क्रिया तो नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अति मतलब होता है कि मतलब इसको अगर चोट लगता है तो टूट जाएगा। चांदी, चांदी काफ़ी महंगी होती है साथियों, ये और ज़्यादा क्रिया करता है, किससे, H2SO4 से। अगर चांदी को H2SO4 में डुबोया जाए तो ये गला देगा, ठीक है। तो हार्ड रबर क्या होगा साथियों, हार्ड रबर, रबर क्या होता है, वह क्रिया नहीं करता है, ठीक है, H2SO4 से। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब साथियों आइए 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है। साथियों ये जो होता है 16 नंबर का स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, इसका इकाई इनमें से कोई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सीमर, सेंटीमीटर प्रति केजी, केजी ये सब भार के हैं, ये तो दूरी का है, सेंटीमीटर में हम दूरी को नापते हैं, तो इसमें क्या होगा, डी कोई नहीं होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर दिया है, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से क्या होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या कम होती है, इनमें से कोई नहीं। साथियों सिल्वर ऑक्साइड जो है, ठीक है, और मरकरी सेल जो है साथियों, ये जो होता है मरकरी, इसी को हम पारा बोलते हैं, और ये जो सिल्वर ऑक्साइड होता है ये साथियों चांदी होता है, सिल्वर हम चांदी को बोलते हैं, ठीक है, जिसका संकेत Ag, Ag तो चांदी का संकेत होता है, मरकरी का Hg होता है, क्या होता है साथियों, Hg होता है। तो ये सारे चीज़ आप लोगों को याद करना होगा। और इसके इस सिल्वर ऑक्साइड सेल के अपेक्षा मरकरी सेल अधिक महंगी होती है। अब महंगी होती है तो इसलिए जान लीजिए इसका क्या होगा, दक्षता अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर में आपको दिया गया है, मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है। मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है। तो इसमें साथियों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज ही नहीं होता है, जिंक ऑक्साइड का यूज ही नहीं होता, अमोनिया का भी नहीं, क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होता है साथियों, विध्रुवक का काम करता है। 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, 19 नंबर दिया है कि लैंकलाची सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है। ठीक है साथियों, 19 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि लैंकलाची सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो साथियों कार्बन की क्षण नहीं, इसमें जस्ता की क्षण जो होती है साथियों क्या करता है, ऋण ध्रुव का काम करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 वाला। 20 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है साथियों, वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन का कार्य विद्युत बैटरी करती है। यहाँ देखिए कौन सा कार्य होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है। तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, देखिए दिया है, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। साथियों आप लोग जानते हैं बैटरी जो होती है, ठीक है, बैटरियों में जो रासायनिक होती है, जैसे होगा PbO2 मतलब लेड परऑक्साइड होता है, इसका यूज होता है, लेडी का होता है, लेड एसीटेट बैटरी का होता है, जिंक का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए पहला दिया रासायनिक क्रिया द्वारा, यानी रासायनिक क्रिया होती है द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती होते है, इसका नंबर पहला ए सही हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन जो दिया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकती है। तो साथियों यांत्रिक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु को हम चलाते हैं, ठीक है, अगर वो घूम रहा है, ठीक है, उससे अगर ऊर्जा बनती है तो उसको हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब आइए उष्मा ऊर्जा जैसे होगा साथियों सोलर पैनल जो होता है उष्मा से क्या करता है साथियों, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा से हम उसको क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा में भी बदल सकते हैं, बल्ब वगैरह लगा के, ठीक है। अब डी नंबर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, जैसे कि प्रकाश ऊर्जा का मतलब यही सोलर पैनल हो गया, ठीक है। तो सोलर पैनल जो होता है उसको क्या करते हैं, वो चार्ज करता है प्रकाश ऊर्जा से, और उसको हम क्या करते हैं, बैटरी वगैरह लगा करके विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है साथियों, उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे जनित्र हुआ, क्या हुआ, जनित्र, डायनमो,
क्या होता है, जनित्र डायनमो। जनित्र डायनमो को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं पहले, उसके बाद में जो ऊर्जा बनती है वो क्या होती है, विद्युत ऊर्जा बनती है। तो ये क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण हो गया। और ये जो हो गया प्रकाश ऊर्जा का, सोलर पैनल का हो गया। और ये क्या हो गया, बैटरी सेल का। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर।